अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रप्चर्ड एब्डोमिनल अयोर्टा एनेरिज्म को। अब रप्चर हो सकता है एब्डोमिनल अयोर्टा का एंटीरियरली भी और पोस्टीरियरली भी। अगर एंटीरियरली होगा तो पेरिटोनियल कैविटी में होगा और इसके चांसेस 20% होते हैं, जबकि पोस्टीरियर लेटरली रप्चर होने के चांसेस 80% है, और इस केस में हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा भी बनेगा। और लेस देन 50% ऑफ पेशेंट विद रप्चर सर्वाइव टू रीच हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल जाने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे वो क्लासिकल ट्रायड हमें नजर आएगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी उसको बहुत ज्यादा, हाइपोटेंशन होगी और ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और पल्सेटाइल मैस महसूस होगा। ठीक है। लेस कॉमन सिम्टम्स जो है वो ग्रोइन में या फ्लैंक में पेन होगी, हिमाचूरिया होगा, ग्रोइन हर्निया होगा, ऑल सेकेंडरी होगा। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो रहा है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगी जुगुलर वेल डिस्टेंशन के साथ। एंड एब्डोमिनल ब्रूट हमें सुनाई देंगे अगर पेशेंट का रप्चर हो गया है, इफ द पेशेंट हैज रप्चर्ड इनटू द वेना केवा। इसके अलावा सिनकोप भी हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, शॉक में जा सकता है, सडन डेथ होगी जाहिर है। और अगर पेन होगी तो टेयरिंग पेन होगी, एटिपिकल पेन हो सकती है ग्रोइन में, फ्लैंक में, हिप में और ब्लैडर में। नोजिया, वोमिटिंग और टिनेस्मस यानी फीलिंग होगी उसको कि उसको अपना ब्लैडर या जो है रेक्टम जो है एम्प्टी करना है। कुलियन साइन मिलेगा, यानी इसमें हमारे पास जो है ना ब्रूजिंग मिलेगी पेरियम्बलाइकल रीजन में, जिसको हम कहते हैं पेरियम्बलाइकल एक्माइसिस। ग्रे टर्नर साइन में हमारे पास फ्लैंक रीजन पे एक्माइसिस होगी और हिमाटेमेसिस हो सकती है। मेलिना होगा, ब्लड आएगा स्टूल में, और हिमेटोचीजिया होगा। फ्रेश ब्लड आएगा तो हिमेटोचीसिया, और अगर ब्लैक स्टूल है तो उसको मेलिना कहेंगे, एओर्टिक एंटेरिक फिस्टुलास की वजह से। अब रप्चर हो गया, इसको ट्रीट कैसे करना है? एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म का रप्चर को हमने एक इमरजेंसी सर्जरी होगी। इसको फर्स्ट सक्सेसफुल इसकी रिपेयर की थी कूली और डी बेकी ने 1954 में। मोर देन 98% ऑफ द रप्चर अकर बिलो द रीनल आर्टरीज के नीचे रप्चर ज्यादा होता है, और इसको हमने एक्सप्लोरेशन करनी है थ्रू मिड लाइन इंसिजन देना है। इफ aorta approached at infrarenal level, it should be clamped. प्रॉक्सिमल कंट्रोल एट द लेवल, अगर हमारे पास इंफ्रा रीनल अप्रोच है तो उसमें हमने इसको क्लैंपिंग करनी है। और हमने अदर मेथड जो यूज करने हैं वो कंप्रेशन करनी है एट द लेवल ऑफ डायफ्राम। और कंप्रेशन कैसे होगी एओर्टा की? हमने एओर्टिक बैलून कैथेटर प्लेस करने हैं, या हमने पंचर करना है एनोरिज्म को और फोलिस कैथेटर डाल देने हैं। सो इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास ये बैलून कैथेटर डाला हुआ है एओर्टा के अंदर, तो एट द लेवल ऑफ डायफ्राम हमने इसको ऐसे कंट्रोल करना है। और अगर बिलो रीनल है तो फिर हमने इसको क्लैंप कर देना है। दूसरी टाइप ऑफ एनोरिज्म्स देखते हैं हम। दूसरी हमारे पास थोरेको एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म है, कि जो एओर्टा थोरेसिक एओर्टा है और एब्डोमिनल एओर्टा दोनों का इकट्ठा हो जाना, एनोरिज्म दैट इन्वॉल्व्स थोरेसिक एंड एब्डोमिनल एओर्टा। और दोज एनोरिज्म इंक्लूडिंग द विजरल एओर्टिक सेगमेंट। इसकी कॉज क्या होता है? डीजनरेटिव होता है 80% में, और ये हमारे पास क्रॉनिक डायसेक्शन का रिजल्ट होता है। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक डायसेक्शन इन 20% ऑफ केसेस। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या होगी? उसको सडन पेन डेवलपमेंट होगी, बैक एपिगेस्ट्रिक और फ्लैंक पेन होगी। ठीक है। दूसरे सिम्टम्स हमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, कफ, हेमोटाइसिस, डिस्फेजिया। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है थोरेसिको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो इसके क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्रॉफोर्ड क्लासिफिकेशन। टाइप 1 में डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा इन्वॉल्व होता है और साथ में एब्डोमिनल अयोर्टा की एन्यूरिज्म होती है, लेकिन प्रॉक्सिमल टू द रीनल आर्टरीज। टाइप 2 में वो और डिस्टल टू द रीनल आर्टरीज होता है। टाइप 3 में इन्वॉल्व करता है ये पूरी अयोटा को, डिस्टल टू द रीनल आर्टरीज। और टाइप 4 में इन्वॉल्व ऑल और मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा इंक्लूडिंग द पैरा विजुअल सेगमेंट्स। तो यहाँ से अगर देखें ये हमारे पास अयोटा असेंडिंग अयोटा होता है, ये आर्क ऑफ अयोटा होता है, ये डिसेंडिंग अयोटा होता है। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट टाइप 1 में तो थोरेसिक अयोटा इन्वॉल्व है, रीनल आर्टरीज के अबव, रीनल आर्टरीज ये दिखाएंगे। टाइप 2 में जो है वो डिस्टल टू द रीनल आर्टरीज होगा और डीवीटी ही होगा, यानी डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा होगा, डीटीए सॉरी। और फिर थर्ड में हमारे पास ये दूसरे अयोटा को भी इन्वॉल्व कर रहा है, एब्डोमिनल अयोटा भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। और टाइप 4 में हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व ऑल और मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा इंक्लूडिंग द पेरा विजरल सेगमेंट्स। तो इसमें हमारे पास नीचे वाले जो सेगमेंट्स होंगे ना उसको इन्वॉल्व करेगा। सिफिलिटिक एनोरिज्म जो कि थर्ड स्टेज ऑफ सिफिलिस में देखा गया है, और जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। तो इसमें हमारे पास जो है ना एओर्टा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर स्मॉल वेजोरिम कहते हैं, स्मॉल आर्टरीज को जो सप्लाई करी होती है एओर्टा को, तो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो
एंडार्ट्राइटिस हो जाती है वेजा वेजोरम की, या एओटाइटिस हो जाता है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एओटा की लेयर्स की। तो हमें रफनिंग मिलती है इंटीमा लेयर ऑफ द एओटा की, जिसकी वजह से ट्रू पार्किंग अपीयरेंस होती है लाइक दिस। इसमें ये थोरेसिक एओर्टा को इन्वॉल्व करता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि रप्चर हो सकता है, एओर्टिक इनसफिशिएंसी हो सकती है, और जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी नैरोइंग हो सकती है। पेरिफेरल एन्यूरिज्म में हमारे पास तीन है, फीमोरल, पॉप्लिटियल और ट्रिवियल आर्टरियल एन्यूरिज्म। फीमोरल सबसे ज्यादा कॉमन है, ये ट्रू एन्यूरिज्म होता है, इसकी कोई खास स्पेसिफिक कॉज नहीं देखा गया। जो फॉल्स एनोरिज्म होता है उसमें देखा गया है कि जो मतलब फॉल्स में फाइब्रोटिक टिश्यूज से कवर होती है ना, तो उसमें ट्रोमेटिक कैथेटर की वजह से हो सकते हैं, एनास्टोमोटिक की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो लिमिटेड होती है फीमोरल आर्टरी तक, और दूसरी इन्वॉल्व कर लेती है इसकी एक ब्रांच में, फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, वो टाइप 2 में उसको इन्वॉल्व कर लेती है। तो इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास आर्टरी फीमोरल आर्टरी में एनोरिज्म दिखाया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी एक पल्सेटाइल मैस महसूस होगा इस रीजन पे। फीमोरल आर्टरी जो होता है इसका एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन पल्सेटाइल मैस होता है, लोकल पेन होती है, एडजेसेंट नर्व्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उधर पेन होगी। लिम्ब के अंदर जब वीनस की डिस्टेंशन होगी तो लिम्ब एडिमा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लोअर एक्सट्रीमिटी इस्कीमिया होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में पेन होगी, जब वो चलेगा एक खास डिस्टेंस तो उसको पेन होगी, जिसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। रेस्ट पे पेन होने लग जाएगी, उसके बाद गैंग्रीन भी हो सकता है जब ब्लड सप्लाई नीचे वाली टांग को प्रॉपर्ली मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, ये वो रप्चर हो सकता है और मोबिलाइज कर सकते हैं थ्रोम्बस। मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइप 1 को हमने जो है ना इंटरपोजिशन ग्राफ्ट ऑफ डेकरन और PTFE, जिसको हम ये भी एक ग्राफ्ट की एक किस्म है जिसमें हम यूज करते हैं। इसके अलावा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऐसे इस तरह के जो ग्राफ्ट होते हैं ना उसको यूज करते हैं टाइप 1 में। टाइप 2 में भी हमने क्या करना है, ग्राफ्ट तो प्लेस करना है, लेकिन साथ में हमने सिंडेक्टलाइजेशन करनी है, यानी हमने सुपरफिशियल और प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी को सुचर कर देना है, ताकि एक और उनको मिला के एक ल्यूमन बना देना है टू फॉर्म अ कॉमन ल्यूमन। पॉप्लिटियल एनोरिज्म जो होते हैं वो कॉमनेस्ट होते हैं, 70% होते हैं, बायलेटरल होते हैं 65% केसेस में, और ये एसोसिएटेड होते हैं एब्डोमिनल एयोटा एनोरिज्म से। इसकी कॉज क्या होगी कि हमारे पास क्रॉनिक फ्लैक्शन या क्रॉनिक एक्सटेंशन से रिलेटेड होता है। इसके एसोसिएटेड एनोरिज्म्स क्या होते हैं, अदर लेग फीमोरल और एयोर्टिक। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हमारे पास पॉप्लिटियल रीजन में स्वेलिंग होगी, जो कि स्मूथ होगी, सॉफ्ट होगी, पल्सेटाइल होगी, लोकलाइज्ड होगी, वार्म कंप्रेसिबल होगी, और हमें ब्रूट और थ्रिल भी सुनाई देंगे। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलाई कैन कॉज डिस्टल गैंग्रीन, या जो डिस्टल लेग होगी उसके बाद उसमें गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना जाए तो गैंग्रीन डेवलप हो जाता है, और अगर रप्चर हो जाएगा तो टोरेंशियल हेमरेजेस डेवलप होंगे। ट्रीटमेंट इसको हमने क्या करना है, हमने एनेरिस्मोग्राफी करनी है, यानी रिपेयर करना है आर्टेरियल ग्राफ्ट को यूजिंग PTFE डेक और या डेक्रॉन, और यहाँ हमने एंडोल्यूमिनल स्टेंटिंग कर देनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनोरिज्म। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।